कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 36 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 37 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की उत्तरा के गर्भ में पर्सनल रक्षा की है। भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों की पर्सनल खुद रक्षा करता हूं, पर्सनल। तो ऐसे कई लोगों को डाउट होता है कि भगवान के इतने सारे जो भगवान के देवी देवता हैं, तो भगवान किसी भी देवी देवता को भेज सकते हैं रक्षा करने के लिए। भगवान तो अनलिमिटेड हैं, परंतु फिर भी भगवान बोलते नहीं, मैं मेरे भक्तों की पर्सनल रक्षा करता हूं। तो ये भगवान की कृपा होती है। भगवान अपने डिवोटीज के साथ पर्सनल रिलेशनशिप निभाते हैं। और जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा होने के बाद कुंती महारानी जब भगवान श्री कृष्ण यहां से कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वापस अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब कुंती महारानी भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगती हैं। और कुंती महारानी भगवान के रियल स्वरूप को जानती थी, इसीलिए वो इतनी सुंदर भगवान की प्रेयर कर रही हैं। तो हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था, श्लोक नंबर 36 में। उसमें वो बोल रही हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों का ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन का रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी देखिए भगवान की कितनी सुंदर व्याख्या कर रही हैं, क्योंकि वो भगवान की प्योर डिवोटी हैं। वो बोल रही हैं, आपके इन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है हमारा? हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। जो इस भौतिक संसार में हम बार बार ये हम भूल गए हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। जो आत्मा की पोटेंसी होती है सत्य चित्त आनंद, चित्त माने होता है रिमेंबर, नॉलेज। तो वो जो ज्ञान क्या होता है, इस माया की वजह से हमारा ज्ञान ढक जाता है कि हम समझते हैं कि हम ये मिट्टी का शरीर हैं, परंतु हमारा रियल स्वरूप क्या है? वो है भगवान के साथ रिश्ता बनाना। कृष्ण के साथ हमारा क्या रिश्ता है? तो जब हम भगवान के इन चरण कमलों का दर्शन करते रहते हैं, तो आप भी सारे भक्त जब आप रात को सोते हैं, तो उस समय ऐसा रखिए जब आपको भगवान के सुंदर चरण कमलों का दर्शन हो सके। और ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं, आप सोने से पहले राधा वृंदावन चंद्र की प्रेयर करके सोएं, और हमेशा आप याद करते रहें, सोते समय भी भगवान का नाम लेते रहें। तो क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें हमेशा भगवान के चरण कमलों के दर्शन होते रहेंगे। जो भगवान के चरण कमल हैं, जो लोटस फीट हैं कृष्ण के, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, भगवान आप हमें आपके चरणों की कृपा दे दीजिए। तो ये देखिए भगवान के चरणों की कृपा किसको मिली थी? जब भगवान अपने बाल रूप की लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तब जो कालिया भगवान, वह जो कालिया जो यमुना में जहर फैला रहा था, तो उस कालिया को भगवान ने मर्दन करने के लिए अपने चरणों की, जो भगवान ने उसके जो फनों के ऊपर भगवान ने चरणों के साथ डांस किया था। तो अपने चरणों की कृपा कालिया को तो मुफ्त में मिल गई। तो कालिया सोचिए कितना भाग्यशाली होगा। इसीलिए नाग पत्नियां प्रेयर कर रही हैं
भगवान के चरणों के लिए कि भगवान ये कालिया ने ऐसे कितने सुंदर पुण्य किए होंगे जिससे उसके आपके चरण कमलों की कृपा मिली है। तो ये बड़े बड़े जन्मांतर के बाद किसी एक को ये भगवान के चरण कमलों की कृपा मिलती है, और एक प्योर वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमें भी इस जन्म में ही भगवान के चरण कमलों की कृपा मिली है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन भगवान के चरण कमलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। और उसके लिए कुंती महारानी ने हमें बताया कि हमें क्या करना है। निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करने या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 37। देखिए इसमें क्या बोल रही है कुंती महारानी। अप्ययध्यनस्त्वं स्वकुतो हित प्रभो जिहाससि स्वित्सहदो उन जीवनः येषां न च अन्यध्वतः पदाम्बुजात् नारायणं राजसु योजिता सा। ट्रांसलेशन। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। बोल रही हैं, हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो देखिए कुंती महारानी भगवान के लिए, अब क्योंकि भगवान को अच्छे से जानती हैं, तो कुंती महारानी भगवान से बोल रही हैं कि आपने हमें से हमेशा हमारी पूरी रक्षा की। आप ऐसा बोल रही हैं कि हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। तो भगवान ने पांडवों को क्या किया? पूरे युद्ध में कौन लड़ रहा था? भगवान लड़ रहे थे। तो बोल रही कि आपने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए और ये हमें आप इस कंडीशन में छोड़ के जाएंगे। तो कुंती महारानी भगवान को प्रेयर कर रही हैं कि आप भगवान हमें इस कंडीशन में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि भगवान क्या है, अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब इसके हम तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य क्या समझाना चाहते हैं प्रभुपाद जी हमें? तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब वह हमारा सौभाग्य होता है। भौतिक रोग के कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियम से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियम से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में
कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित होना हो जाता है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपा कांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपना स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम सब भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रमिक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवद गीता 7.11 हमें निर्देश करते हैं कि अनेकानेक जन्म के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, और जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के संरक्षण शरणागत हुआ जाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर चीज हमें पता लग रही है कि जो हम आत्मा हैं, जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मेरा रियल स्वरूप क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिप्लाई किया, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हम क्या हैं? कृष्ण के नित्य दास हैं। हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं, और हर चीज के लिए हम भगवान पे डिपेंड होते हैं। देखिए, आप जितनी भी वस्तुएं अपने जीवन में रखते हैं, सबसे पहली वस्तु हमारे पास क्या है? ये मिट्टी का शरीर। फिर इस मिट्टी के शरीर को ढकने के लिए इतने सारे हम वस्त्र पहनते हैं। वो सब भी कहां से आते हैं? मिट्टी में से आते हैं। आप जितने भी जो खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, वो सब भी मिट्टी से आते हैं। भगवान ने ये पानी बनाया, भगवान ने ऑक्सीजन बनाई, ये सब भी भगवान ने क्रिएट किया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, हर तरीके से हम भगवान पे ही डिपेंड हैं। हर चीज के लिए हम कृष्ण पर डिपेंड हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। हर चीज के लिए हम भगवान पे डिपेंड हैं। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं कि हम क्या हैं? भगवान पे हर चीज के लिए डिपेंड हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हम झूठ में ही समझते रहते हैं कि इस भौतिक संसार में अल्टीमेट कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको क्लियरली पता होता है कि हम हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड हैं, फॉर एवरीथिंग। ऐसे ये जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे रावण का एग्जाम्पल दिया है। रावण क्या बनाना चाहता था? सोने की सीढ़ियां बनाना चाहता था लंका तक। तो वो क्या समझ रहा था अपने आप को? इवन तो वो इतना ज्ञानी था, उसको हर चीज, ये जो पूरे शरीर को भी परमात्मा चलाते हैं। पर सोचिए, एक सिंपल सा ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते।
ये अहंकार की वजह से आत्मा क्या समझती रहती है इस भौतिक संसार में, आई एम द डूअर, मैं इस दुनिया में सब कर रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन होता है कि मैं इस दुनिया में सब कर रहा हूं, परंतु हम हर चीज के लिए कृष्ण पर डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार जब हम हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड हैं, तो उस भगवान श्री कृष्ण को जब आप अपने हृदय में बसा लेंगे और हर वस्तु के लिए भगवान को अपने जीवन में आइडेंटिफाई करते जाएंगे, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और फिर हमें इसी मनुष्य जीवन में हम भगवान को समझ भी पाएंगे। और भगवान हमारे जो मलिनता भरी हुई है, जो हमारे जैसे सूर्य होता है बादलों से थोड़ी देर के लिए ढक जाता है, ऐसे ही हमारे जो हृदय में जो भगवान की नॉलेज है, जो भगवान का ज्ञान है, जो ढक गया है, उसको भगवान हमें यह बताना चाहते हैं। अब अगला श्लोक आगे बढ़ते हैं, इसी परपोट को खत्म करते हैं। आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी, यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं से अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भगवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी का ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार जब आप मछली को जल से निकालते हैं तो वो उसकी रियल पोजीशन नहीं है। तो ये जो भगवान के भक्त थे सारे पांडव और कुंती महारानी, जब भगवान उनको छोड़ के जा रहे हैं तो वो किस तरह बोल रही हैं कि भगवान जिस तरह आप मछली को पानी से निकालेंगे और वो तड़प तड़प के मरती है, उसी प्रकार से हमारा भी आप वैसा हाल मत करिए, आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो भगवान के प्योर भक्त क्या होते हैं? ये एक भक्त का भाव होता है अपने परमात्मा, अपने भगवान के प्रति, और ये इस तरह की प्रेयर सिर्फ एक भगवान का प्योर डिवोटी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो 100% भगवान पे आश्रित हैं। तो कुंती महारानी इस प्रकार की प्रेयर कर रही हैं क्योंकि वो 100% कृष्ण पर डिपेंड हैं हर चीज के लिए, उनको कृष्ण की पोजीशन पता है। आगे वो बोल रही हैं, इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडव से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसे स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोच्चतम विधि यही है कि भगवत गीता पर आश्रित रहा जाए और संसार की सारी आपदाओं से पार पाया जाए। तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रही हैं कि जब हम इस तरह भगवान पे डिपेंड रहेंगे, तो वो क्लियर बता रही हैं कुंती महारानी कि इस तरह अगर आप कृष्ण पर डिपेंड होते हैं तो आप क्या हो पाएंगे, इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जितने भी आपके जीवन में ये कष्ट होते हैं, अन्य तरह की प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती हैं, अगर हम क्या होता है इसके एक सिंपल सी स्टोरी से समझ सकते हैं हम। एक बार क्या होता है, एक राजा का पुत्र एक मेले में गुम जाता है और वो 20 साल तक जो बेटा गुम चुका था उसको अनाथालय में डाल दिया जाता है। जब वो बेटा अनाथ हो जाता है, इतने समय तक वो इस भौतिक संसार में एक अनाथालय में रहता है और वो अनाथ हो जाता है। फिर 20 साल बाद जब वो एक ज्योतिषी से मिलता है, तो ज्योतिषी उसका हाथ देखकर उसको बताते हैं कि आप तो एक राजा के पुत्र हो, और वो उस राजा को खबर करता है
और उस पुत्र को वो वापस अपने रियल पिता राजा से मिला देता है। जैसे ही वो उस अनाथ बच्चे को अपने पिता से राजा से मिलाता है तो उस अनाथ बच्चे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो ये भगवान के प्योर भक्त प्रभुपाद जी हमें मिले हैं, ये हमें किससे मिला देंगे? ये हमें हमारे रियल पिता से मिला देते हैं। और हमारे रियल पिता क्या है? वो कृष्ण है। तो हम भी क्या होते हैं, जब कृष्ण को हमारे जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सनाथा हो जाते हैं, फिर हम अनाथ नहीं रहते हैं। तो ये स्पेशल कृपा है प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर, कुंती महारानी की हमारे ऊपर, जो इतनी सुंदर प्रेयर से हमें ये भागवतम समझाई जा रही है, ताकि हम भी क्या हो सके, इसी एक ह्यूमन लाइफ में सनाथा हो सके, हम अपने आप को अनाथ न समझें। हमारे रियल पिता हैं। जैसे कि हमारे ये भौतिक संसार के माता पिता को जब हम खोते हैं एक एक करके, तो हम क्या बोलने लगते हैं आपको कि अब तो हम अनाथ हो गए, हमारी माता का देहांत हो गया, हमारे पिता का भी देहांत हो गया, अब हम क्या हो गए हैं? अब हम अनाथ हो गए हैं। परंतु एक्चुअली वो तो इस मटेरियल संसार के हमारे माता पिता थे। हमें नहीं मालूम कि पिछले जन्म में क्या हमारे कुत्ते जैसे माता पिता थे, और नेक्स्ट जन्म में हमें नहीं मालूम कि हमारे हाथी जैसे माता पिता होंगे। तो ये हमें हमारी रियल पोजीशन को समझना होगा, और वो है जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। तो हम नित्य कृष्ण के दास हैं, इटर्नल हम उस भगवान के सर्वेंट हैं। तो हमें इस तरह, जब हम इस कॉन्शियसनेस को याद करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम भगवान को रियलिटी में समझ पाते हैं। दूसरे नंबर पे जाओ, दूसरे नंबर पे जाओ। अगला श्लोक पढ़ते हैं जो कि है श्लोक नंबर 38। अब देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें क्या बोल रहे हैं 38 श्लोक में? कवयम नाम रूपाभ्याम यदु भी सह पांडवा भवता प्रदर्शनम यर्हि हर्षिकर्णा मेवेशिता। वो बोल रहे हैं, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। अब देखिए कितनी सुंदर प्रेयर है। क्या बोल रहे हैं? अब ये कंक्लूजन आ रहा है उनका। अब वो बोल रही हैं कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो कुंती महारानी यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं कि जिस प्रकार इस शरीर में से जैसे ही आत्मा और परमात्मा निकलते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो तुरंत ये शरीर क्या हो जाता है? उसी समय मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे से हटा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? तुरंत समाप्त हो जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था कि तुम जाओ द्वारका में देख के आओ कि भगवान कैसे हैं, जब अर्जुन को पता लगा कि द्वारका में अब भगवान नहीं रहे हैं, भगवान ने अपनी लीला को समाप्त कर लिया है, तो जब अर्जुन भगवान की जितनी भी वहां रानियां थी उनको लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में उन पर कई लोगों ने अटैक किया, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो अर्जुन उस समय सभी से हार गए, वो उन रानियों की रक्षा नहीं कर पाए। तो ये इंसिडेंट क्या बताना चाहता है? अर्जुन बताते हैं कि वो सब भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर कि हम ये सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसमें हम विजय हुए। ये सब कैसे था? जब तक भगवान की कृपा दृष्टि थी उनके ऊपर। तो यहाँ पे भगवान हमें, कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही हैं कि भगवान, जब तक आपकी कृपा दृष्टि होती है तब तक क्या होता है? जीव सनाथ होता है। जैसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि हटा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? जैसे कि ये शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है, आत्मा का, ये शरीर का यश सब कुछ खत्म हो जाता है, उसी तरह से
हम भी समाप्त हो जाएंगे भगवान, अगर आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे से हटा लेंगे। तो इसका तात्पर्य समझते हैं, प्रभुपाद जी हमें कैसे समझा रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण का कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मराज महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। आप सदैव आश्रित हैं और अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही हैं। अतएव भले ही हमें अपने बौद्धिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी बौद्धिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे पर आविष्कार चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की रियल पोजीशन को समझाया जा रहा है कि भगवान की रियल पोजीशन क्या है। तो कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही हैं कि हम भगवान हर तरीके से आप पे आश्रित हैं। तो इसी प्रकार हम सब भक्त भी जब भगवान पे पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं तो भगवान क्या करेंगे, हमारे ऊपर ये स्पेशल कृपा करेंगे कृष्ण हमारे ऊपर। और हम भी जिस प्रकार वो इस प्रेयर में बोल रही हैं कि भगवान की क्या पोजीशन है, भगवान की वो क्लियरली बता रही हैं कि हर चीज, इस पूरे युद्ध को किसने लीड किया था, कृष्ण ने लीड किया था। तो वो बोल रही हैं कि सिर्फ आप लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वो कितने प्रबल एवं प्रतिकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते हैं। तो भगवान की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हैं कि इस दुनिया में अगर मिट्टी का कोई भी कार्य हो रहा है तो अल्टीमेट डूअर कौन है? अल्टीमेट डूअर कृष्ण है। भगवान सिर्फ हमें निमित्त बनाते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने इस पूरे युद्ध का निमित्त बनाया था। अल्टीमेटली पूरा युद्ध भगवान कर रहे थे, सब कुछ भगवान कर रहे थे, परंतु भगवान चाहते हैं कि ये जो मेरे सुंदर भक्त हैं, ये जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान उनको ये स्पेशल क्रेडिट देते हैं। तो ऐसे ही एक बार शीला प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि जब भगवान इस धरती पर अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु खुद आए, तो वो तो भगवान थे, वो तो इस पूरी दुनिया में ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को स्थापित कर सकते थे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु वो क्रेडिट मुझे देना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने ये क्रेडिट मुझे दिया है और मैं इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कर रहा हूँ। तो ये जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, इनको भगवान की क्लियर पोजीशन पता होती है और ये हमेशा भगवान को, जिस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को हमेशा फ्रंट में रखा और हमेशा वो बैकएंड में रहे, तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम किस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी को पूरे दुनिया में उनके नाम को, उनके यशगान को स्प्रेड करें। ये एक भक्त की ड्यूटी होती है हमारी कि हम किस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी के जो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस पूरे संसार में कार्य किया और इस भगवान के प्योर भक्त का हम किस प्रकार पूरे संसार में गुणगान करें और उनकी ग्लोरीज को हम स्प्रेड करें। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। अब हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। आप सभी